सुपर टेट की परीक्षा में जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति टॉपिक से कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से उत्तर प्रदेश में पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न पत्र के उन 10 प्रश्नों को आप देखने जा रहे हैं। अगर आप 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के कंप्लीट पेपर का सलूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में प्रश्न संख्या 141 से 150 तक इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक मूल्य। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और जो पागल या फिर अपराधी ना हो को मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण उसको मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये व्यवस्था तब लागू हुई जब भारत आज़ाद हो गया और भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। लेकिन अगर बात करें आज़ादी से पहले, जब भारतीय संविधान लागू नहीं था, तब देश में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार मात्र 13% जनता को ही मताधिकार प्राप्त था। और ये 13% लोग ऐसे थे जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि विदेशी शासन पूरी तरीके से टिका हुआ था, उनके कंधों पर टिका हुआ था। और इसकी शर्तें इतनी कड़ी थी कि मात्र 13% लोग ही उस समय मताधिकार को प्राप्त कर पाए थे। लेकिन प्रश्न में आपसे बस इतना पूछा गया है कि चुनाव अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक मूल्य। इसका उत्तर लोकतांत्रिक मूल्य भी हो सकता है, प्रजातांत्रिक मूल्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव नहीं था, सब्जेक्टिव था। एक लाइन या फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना था। तो तीनों उत्तर सही हो सकते हैं, क्योंकि पीएनपी ने जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया था 68,500 के लिए, उसमें एक एक प्रश्न के 10-10 उत्तर सही माने गए थे। तो इसका उत्तर सही तरीके से संवैधानिक मूल्य सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह उसकी कौन सी भूमिका है? मतलब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को उसका विषय चुनने में उसकी हेल्प कर रहा है, तो ये शिक्षक की कौन सी भूमिका है, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ये एक तरीके से काउंसलिंग का कार्य है, उसकी मदद करना विषय के चयन में। तो ये काउंसलर हो सकता है, या फिर इसका उत्तर पथ प्रदर्शक या फिर निर्देशक भी हो सकता है, क्योंकि पीएनपी ने इसके 7 से 8 उत्तर सही माने थे। तो इसका उत्तर काउंसलर या फिर मार्गदर्शक या फिर निर्देशक हो सकता है। 142 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग देख सकते हैं पीएनपी ने क्या क्या सही मान लिया था। परामर्शदाता, निर्देशक, सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक, सलाहकार, पथ प्रदर्शक, सहयोग की भूमिका, काउंसलर, सुगमकर्ता और परामर्श की। तो इतने उत्तर सही माने गए थे एक ही प्रश्न के, क्योंकि प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप था, ऑब्जेक्टिव ना होने की वजह से। इसी विवाद को खत्म करने के लिए पीएनपी ने जो अगला सुपर टेट 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को शामिल किया गया और सब्जेक्टिव प्रश्नों को हटा दिया गया था। अगर आप 69,000 और 68,000 के संपूर्ण प्रश्न पत्र का सलूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा सहभागी शिक्षण। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य कर रहा है तो बच्चे भी बराबर तौर पे उसमें भाग ले रहे हैं, एक्टिव हैं और पूरी तरीके से उसमें सहभागिता दिखा रहे हैं, तभी जो उनका शिक्षण होगा वो प्रभावी होगा और सभी की प्रतिभागिता यानी सभी को शामिल किया जा सकता है। पीएनपी ने इसका उत्तर रुचिपूर्ण शिक्षण भी माना था। इसके अलावा भी कई उत्तर सही माने गए थे। तो इसका उत्तर होगा सहभागी शिक्षण। अगला प्रश्न पूछा गया था, दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो जो दंड होता है वो नकारात्मक पुनर्बलन होता है। आपका उत्तर हो जाएगा नकारात्मक पुनर्बलन। प्रश्न संख्या 145 पूछा गया था, शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? देखिए, व्यावसायिक आचरण कहने का मतलब कि शिक्षकों के लिए मानक कौन तय करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा की गई है।
थोड़ा सा आप जान लें, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन वर्ष 2002 में फिर से भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक और मूल कर्तव्यों को बढ़ा दिया गया और अब मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई। ये 11वां मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया था? तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार वर्ष 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया और यही 11वां मूल कर्तव्य अभिभावकों के लिए जोड़ा गया और ये प्रत्येक माता पिता और अभिभावकों को ये सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष के बच्चे को वह स्कूल भेजेंगे मुफ्त शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत। तो ये अभिभावकों के लिए मूल कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में। प्रश्न में आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। प्रश्न संख्या 147 पूछा गया था, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशन क्या कहलाता है? देखिए, प्रश्न में 1:1 की चर्चा की गई है, यानी कि एक निर्देश देने वाला होगा और दूसरा निर्देश प्राप्त करने वाला होगा, यानी कि ये व्यक्तिगत निर्देशन कहलाएगा। किसी व्यक्ति विशेष को उसकी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए निर्देशन प्राप्त कराना ही व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है, या फिर इसे 1:1 निर्देशन के नाम से भी जानते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत निर्देशन। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 मई 1988 ईस्वी को। थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लें। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वर्ष 2007 तक 15 से 35 आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को, निरक्षर जो लोग थे जिनको साक्षरता नहीं थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको साक्षरता प्रदान करते हुए कुल जो साक्षरता प्रतिशत थी उसको बढ़ा करके 75% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का लक्ष्य था और इसी के अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को किया था। आपका उत्तर हो जाएगा 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। दोस्तों, हम लोग प्रश्न पत्र के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। अंतिम प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं और प्रतियोगियों की जाँच करने हेतु रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो। इसमें बच्चों के रुचि, उसने किस किस प्रतियोगिता में भाग लिया है, कब कब उसका प्रोग्रेस हुआ है, उसका रिजल्ट कैसा रहा है प्रत्येक क्षेत्र में, उसके बारे में जानकारियाँ लिखी रहती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।